नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। आखिर प्रतीक यादव की मौत हुई कैसे? हमने बात की उस सिविल हॉस्पिटल के डायरेक्टर से, डॉक्टर जीपी गुप्ता से, जहां प्रतीक यादव की डेड बॉडी सबसे पहले ले जाई गई। हमने उनसे जानना चाहा, क्योंकि वो उनका हॉस्पिटल फर्स्ट रिस्पोंडेंट था। सो हमने उनसे जानना चाहा कि मायने क्या हैं प्रतीक यादव की जो मौत हुई है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उससे क्या इस्टेब्लिश हो रहा है। उसमें तो इंजरी के निशान भी है, 6 इंजरी है। इसका मतलब क्या है? और हमने ये भी जानना चाहा कि ये स्टेरॉइड की क्या गुत्थी है। प्रतीक यादव आप जानते होंगे फिटनेस फ्रीक थे, वो जिम के बहुत शौकीन थे और अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रखते थे। सवाल ये भी उठे, चूँकि उनका इलाज भी चल रहा था, कई लोगों ने जानना चाहा कि प्रतीक यादव को जो हुआ, और जो हुआ वो भी मैं आपको बता दूं, थ्राम्बोइम्बोलिज्म इसे कहते हैं। जो उनको हुआ ये समझ लीजिएगा। थ्राम्बो यानी कि ब्लड का क्लॉट, यानी कि खून का थक्का, और इम्बोलस क्या होता है? जो ब्लड स्ट्रीम्स होती हैं, रक्त की नलियां होती हैं। अब होता क्या है थ्राम्बोइम्बोलिज्म में? होता ये है कि जो ब्लड का क्लॉट होता है वो अपने ओरिजिन से निकलता है और जो खून की नली होती है उससे ट्रेवल करता है और सारे वाइटल ऑर्गेन को ब्लॉक कर देता है। यानी कि खून का थक्का निकला और उसने आपके सारे इंपॉर्टेंट अंग जो हैं उनको ब्लॉक कर दिया, यानी कि अब कहीं खून की सप्लाई नहीं हो पाएगी। अब इस पे क्या हो रहा है? इसे कहते हैं थ्राम्बोइम्बोलिज्म। अब सवाल ये है कि स्टेरॉइड का इसमें क्या कनेक्शन हो सकता है। ये हमने जानने की कोशिश की और जो बताया हमको उन डॉक्टर ने, सिविल हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने, जहां प्रतीक यादव को सबसे पहले ले जाया गया, वो खासा न सिर्फ इस लिहाज से, मेडिकल साइंस के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सबको जानना चाहिए, बल्कि इस केस से भी बहुत उसका एक एक पहलू हो सकता है जिस पर आगे की जांच पड़ताल की जा सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात डॉक्टर जीपी गुप्ता ने हमको बताई। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने एग्जैक्टली स्टेरॉइड को लेकर के क्या कहा। और जो लोग जिम जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वहाँ स्टेरॉइड एक सवाल होता है कि स्टेरॉइड क्या लिया जा रहा है, ये सवाल होता है। कितना लिया जा रहा है, ये सवाल होता है। उससे कितना असर हो रहा है, लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है, बहुत सारे सवाल होते हैं। हमने डॉक्टर जीपी गुप्ता से सबसे पहले तो ये जानना चाहा, ये खून के थक्के का मामला क्या है, ये थ्राम्बोइम्बोलिज्म क्या है। उन्होंने हमको पूरा समझाया कि ये क्या है, और उन्होंने ये बताया ये जो खून का थक्का है इससे सडन डेथ होती है। और ये भी कहा, बड़ी बात उन्होंने कही, कि प्रतीक यादव को ये जो थ्राम्बोइम्बोलिज्म है, यानी कि खून के थक्के का आ करके खून की नलिकाओं के जरिए ब्लॉक कर देना सारे वाइटल ऑर्गन को। उन्होंने ये कहा कि प्रतीक यादव की इसकी हिस्ट्री थी, यानी कि प्रतीक यादव इसके शिकार थे पहले से। सबसे अहम बात उन्होंने ये बताई हमको, और ये बताया कि इसका रिकरेंस होता है। रिकरेंस यानी कि ये एक बार अगर हो गया तो ये बार बार हो सकता है और इसमें सडन डेथ हो जाती है। अब आप सुन लीजिए डॉक्टर जीपी गुप्ता को, फिर मैं बताऊंगा कि स्टेरॉइड का इससे क्या कनेक्शन हो सकता है। सुनिएगा डॉक्टर गुप्ता को। तो डॉक्टर साहब एक बात और बस बता दीजिए मुझे, जो आया है कि ये थक्का, जो खून के थक्के वाली बात आई है, कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स, है ना, ये जो मामला है, ये मतलब आपको क्या लग रहा है, ये कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स किन स्थितियों में होता है? He had a history of thromboembolism in past. हाँ, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। तो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म में पास्ट में था, तो जिसको थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है वो रिपीटेड रिकरेंट होता रहता है। हाँ हाँ आदमी समझ नहीं पाता है। हाँ। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, एंड उसमें सडन डेथ होती है। सो हमारे जहन में सवाल था कि स्टेरॉइड का क्या कनेक्शन हो सकता है, और ये हमने जानना चाहा। हमने उनसे पूछा कि स्टेरॉइड से कोई फ़र्क पड़ता है क्या? आप जिस परेशानी, बीमारी की बात कर रहे हैं, थ्राम्बोइम्बोलिज्म, जिसमें कि ब्लड का क्लॉट, वो क्लॉट बन जाता है और वो क्लॉट खून की सप्लाई को जितने भी शरीर के इंपॉर्टेंट अंग हैं वहाँ पर जाने से रोक देता है और अचानक मौत हो जाती है। जो हमको डॉक्टर जीपी गुप्ता ने बताया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने हमको बताया कि ये स्टेरॉइड लिया है या नहीं लिया, ये तो ब्लड के एनालिसिस से पता चलता है। और इस मामले में विसरा का जब
परीक्षण किया जाएगा। प्रतीक यादव का विसरा का सैंपल रख लिया गया है। जब उसका परीक्षण होगा तब पता चलेगा कि स्टेरॉइड था या नहीं था। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि स्टेरॉइड का कंजम्पशन उन्होंने कहा इट प्री डिस्पोजेज थ्राम्बोएम्बोलिज्म, यानी कि अगर आप जो स्टेरॉइड लेते हैं, अगर आप लेते हैं तो ये जो थ्राम्बोएम्बोलिज्म है, यानी कि ब्लड के क्लॉट का जो इशू है, इसके चांसेस हायर होते हैं। यानी कि अगर आप स्टेरॉइड का सेवन कर रहे हैं तो ये खून का थक्का, ये आपके सारे वाइटल ऑर्गन को डैमेज करने की, सारे महत्वपूर्ण अंगों को डैमेज करने की ताकत रखता है और सडन डेथ होती है, अचानक डेथ होती है। और स्टेरॉइड अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये चांसेस बढ़ जाते हैं। सुनिएगा डॉक्टर जीपी गुप्ता को। और डॉक्टर साहब, क्या किसी तरह के स्टेरॉइड वगैरह से भी कोई मतलब है इसका? सर, स्टेरॉइड तो तब पता चलेगा ना जब आप उनके ब्लड के एनालिसिस करेंगे, केमिकल एनालिसिस करेंगे, तो उसमें क्या है, क्लिनिकली आप देख के नहीं बता सकते हैं। अच्छा, एक बात बस लास्ट में बता दीजिए, फिटनेस फ्रीक भी काफी थे प्रतीक, हाँ, मतलब स्टेरॉइड का ये है कि स्टेरॉइड कंजप्शन प्रीडिस्पोजेस टू थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ डॉक्टर साहब? स्टेरॉइड कंजप्शन से क्या होता है? थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। जो स्टेरॉइड लेते हैं उसमें थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के चांसेस रिलेटिवली हायर रहता अच्छा, है। हायर होते हैं स्टेरॉइड लेने में। हाँ, तो मतलब ये एक तरह का ये ब्लड से ही क्लियर होगा कि ये लिया था कि नहीं लिया था। तो विसरा गया है ना, तो विसरा से गया पता होगा, जाएगा। हाँ, उससे मालूम पड़ जाएगा। अब सवाल है कि प्रतीक यादव ने स्टेरॉइड लिया था कि नहीं लिया था। इसके लिए हमको विसरा रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन स्टेरॉइड के सेवन का सीधा कनेक्शन है उस समस्या से जो प्रतीक यादव झेल रहे थे, जो डॉक्टर जीपी गुप्ता ने हमको बताया है, और बाकायदा पोस्टमार्टम में उसका जिक्र भी है। उसमें क्लियर लिखा है पोस्टमार्टम में कि ये जो उनको दिक्कत आई है, ये थ्राम्बोएम्बोलिज्म, इसके पीछे एक बड़ी वजह है। हमने फिर ये भी जानना चाहा कि क्या कोई पॉइजनिंग वाली बात भी है क्या, क्योंकि ये भी कहा गया कि पॉइजनिंग हो सकती है। चर्चाएं बड़ी हुई, कई चैनलों पर चला। डॉक्टर जीपी गुप्ता ने क्लियर कहा कि ना तो पॉइजनिंग की बात हमने कही थी और ना ही ऐसी कोई बात हमारी जानकारी में आई। हम तो ये पूछ रहे थे कि आप उंगली देख लीजिए ब्लू तो नहीं है, होंठ देख लीजिए ब्लू तो नहीं है। ये हम एक जो हमारा प्रोसीजर है, प्रोटोकॉल है, उसके तहत मैं कह रहा था कि डॉक्टर ये बात देखें, समझें। इसको उठा लिया गया। हमने पॉइजनिंग की बात कहीं नहीं कही है, इसलिए पॉइजनिंग की बात जो चला रहे हैं वो डॉक्टर जीपी गुप्ता को सुन लें। डॉक्टर जीपी गुप्ता उसी सिविल हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं जहां प्रतीक यादव की डेड बॉडी सबसे पहले ले जाई गई। सुनिएगा उनको। अच्छा, मुझे एक बात ये बताइए कि जब आपके पास बॉडी, जब आपके हॉस्पिटल में बॉडी आई, तो ये फिर उस वक्त ये पॉइजनिंग वाला इशू कहाँ से आया कि पॉइजन किया गया है? ये बात कहाँ से आई? पॉइजनिंग की बात कहीं से नहीं आई जी। ये हुआ कि जैसे ईएमओ से, भाई ईएमओ हमें ये बात बता रहा है, तो हम उससे ये कहेंगे ना कि भाई ये बताओ कि इसको क्या हिस्ट्री थी, कैसे हुआ, क्या हुआ, ठीक। तो कैसे हुआ, क्या हुआ, तो जब ये बातें पूछी गई तो डिस्कशन हुआ कि भाई देख लो, नेल ब्लू तो नहीं है, होठ ब्लू तो नहीं है, कोई लिगेचर मार्क तो नहीं है गर्दन पे, है ना। तो ये दिस वाज डिस्कशन, क्लिनिकल डिस्कशन बिटवीन मी एंड ईएमओ। ओके। तो इसको किसी ने कैच कर लिया। कैसे कैच किया, किस सिचुएशन में, क्योंकि एक फोन आ रहा है, एक फोन जा रहा है। मोर ओवर मतलब मीडिया में भी बहुत लोग जैसे ये हैं कि भाई हॉस्पिटल है तो ईएमओ काम कर रहा है। अब बहुत मीडिया पीपल वो उसको उसके बाइट लेना चाह रहे हैं, उससे बात करना चाह रहे हैं। तो इट वाज अ सिनेरियो कि फॉर 2-3 आवर्स ठीक से बात करना, ठीक से कन्वे करना, ये भी चीजें नहीं हो पा रही थी। उसमें किसी ने कैच किया। बट मेरे पास सभी प्रेस रिपोर्टर से मेरे उनसे संपर्क है और बातचीत होती रहती है ऑन वेरियस इश्यूज, फोन आता रहता है जी। तो उनको किसी को भी हमने ये बात नहीं कही कि कोई सस्पिशन है। हर आदमी वो पूछ रहा है, चिढ़ रहा है, जाना चाह रहा है। तो हम तो आई वॉज ऑन लीव, मैं ऑफिशियल छुट्टी पे था। तो ऑफिशियल छुट्टी पे था तो नेचुरल है कि मैं कितना किस लेवल तक बता पाऊंगा, वो भी मैंने खुद पेशेंट नहीं देखा। तो सार संक्षेप ये है कि स्टेरॉइड का क्या रोल था प्रतीक यादव की डेथ में, ये जांच का विषय होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, विसरा रिपोर्ट आएगी, उससे क्लियर होगा। और इसके साथ में एक बड़ा मैसेज भी जाएगा
उनके लिए भी जो स्टेरॉयड का सेवन करते हैं। और ये बात हम इन सब के साथ साथ में ये बात हमको याद रखनी होगी, जो कहा है डॉक्टर जीपी गुप्ता ने, सिविल हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, कि जो स्टेरॉयड का सेवन करते हैं वहाँ पर थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, कि ब्लड का क्लॉट आपकी ज़िंदगी ख़त्म कर देगा, ये और अचानक ही डेथ होगी, ये संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो इस मामले में जांच का इंतज़ार करना होगा, लेकिन जांच की जो दिशा है, ये सारी बातें उस दिशा के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए एक बड़ा ज़रिया बन सकती हैं, और इसीलिए हम इनको सामने रख रहे हैं, ताकि जो इस पूरे मामले की जांच है, जो इस मामले का सत्य है, वो पूरी तरह से सामने आए, और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में हम इसमें जितना भी योगदान कर सकते हैं वो हम करते रहेंगे। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।